तो कैसे रहा गणेश पूजा? बढ़िया रहा प्रभु जी। गणेश पूजा सब जगह लास्ट बैठे वीक। थे घर पे, तो हमारे यहाँ हाँ। यहाँ पे नहीं बिठाए थे, लेकिन यहाँ सोसाइटी ने बिठाए थे पूरा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। जी। ओके। इसलिए आई वाज थिंकिंग ऑफ हैविंग लास्ट वीक क्लास लेने का सोच रहा था, बस फिर मैं सोचा कि गणेश पूजा है तो बस छुट्टी। ठीक है। मुझे लगा तो राधा अष्टमी भी बिजी भी होंगे आप थोड़ा। ये राधाष्टमी का, नहीं राधाष्टमी तो उसके बाद हुआ ना। हाँ, नहीं मैंने कहा कहीं राधाष्टमी उसकी तो हमारा। तैयारी। हाँ। मैंने कहा प्रिपरेशन वगैरह में तो कोई बिजी हो। नहीं, हम तो सैटरडे बोल रहे थे ना। अच्छा हाँ। सैटरडे तो अरे हाँ, मैं अरे हमारा प्रभु जी, नहीं हमारा हाँ। राधाष्टमी तो परसों हुआ। वेडनेसडे हुआ। एक्चुअली मैं बाहर तो था प्रभु जी। राधाष्टमी तो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ओके। संडे को ही आया था, संडे की मॉर्निंग में आया था, संडे की। अच्छा, लास्ट लास्ट संडे आए थे क्या? जी जी। ठीक है, वेरी गुड। ओके, सचिन ज्वाइन हो रहे हैं? I माता जी, don't सुबह think so, माता जी Prabhuji. कहाँ गए? He बाहर has गए gone क्या? for a meeting. Yes, sir. बाहर गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट आवर मीटिंग सेशन। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, बाद में यू कैन सी। So let's begin with our prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, हरे Hare Ram, राम Hare राम Ram, राम Ram राम Ram, हरे Hare Hare. हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो अभी अब ऑल ऑफ यू हैव टेकन उपासका, है ना? तो नेक्स्ट आगे बढ़ना है। सो दिस सेशन इज बेसिकली टू गिव यू गाइडलाइंस ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है। सो we have next level is called charanashraya. ठीक है। तो I want Shubhi Mata ji to make some points and post it in the group. ठीक है। Yes, Prabhuji. तो charanashraya is the next level of ashraya, Prabhupada ashraya का। Almost you can say last but one। आश्रय का होने के बाद, ये होने के बाद नेक्स्ट दीक्षा, प्रभुपाद जी दीक्षा देंगे। ठीक है। तो वेरी हैप्पी टू सी द जर्नी आप सब लोगों का। हाँ, धीरे थैंक यू धीरे प्रभु धीरे। जी। हाँ, यस, थैंक है यू ना? फॉर ऑल योर गाइडेंस प्रभु जी, दिस हाँ। जर्नी। थैंक तो यू फॉर ऑल योर शुरुआत। गाइडेंस एफर्ट्स। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। दैट इज इम्पोर्टेंट। हम तो गाइडेंस देंगे आपको, आपको फॉलो करना है ना, इम्पोर्टेंट वो है। तो आप फॉलो कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कंटिन्यू फॉलोइंग। सो सब आश्रय प्रोग्राम में ऐसे होता है कि धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको 4 माला से 8 माला, 8 माला से 12 माला, अभी एकदम हम बोलेंगे कि 12 16 माला करिए तो उतना मुश्किल नहीं लगेगा। जी। हाँ, डे वन आप बोलेंगे आपको आप 16 माला करना है तो थोड़ा शौक लगेगा। इट्स लाइक गोइंग थ्रू ए क्लासरूम, स्टेप बाय स्टेप, है ना? सिलेबस धीरे धीरे एक एक साल कवर करते जाएंगे तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वो हाँ, बिल्ड अप द होल स्ट्रेंथ। हमें प्रॉपर एग्जांपल देते हैं, जैसे वेट लिफ्टर क्या होता है, धीरे धीरे वो वेट बढ़ाता है। फर्स्ट 50 किलो उठाता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद 55 उठाता है, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ाते बढ़ाते वो एक समय आता है कि उसको 100 किलो भी उठाना मुश्किल है। वो स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेप बाय स्टेप यू गो ऑन मूविंग फॉरवर्ड। उससे क्या होता है कि हमारा स्पिरिचुअल मसल्स बढ़ता है, और इतना देखना है, इतना करना है, ऐसा रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और हर दिन होता रहना है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है अभी, चरणाश्रय आगे बढ़ने का जो पॉइंट है, पहला जो रिक्वायरमेंट है, चैंटिंग मिनिमम है 16 राउंड्स, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। जी ऑलरेडी कर रहे हैं ना दीपक जी, आप 16 माला कर रहे हैं? जी जी प्रभु जी। Yes, Prabhuji. कर रहे कल्पना माता जी कर रही है ना? Yes, Prabhuji. ठीक। क्योंकि माता जी ऑल्सो डूइंग।
Yes, Ram yes, is doing Ram is doing 30 rounds, right? sir. Ram, After Hare Krishna. बहुत देर से कर आज देख हाँ? रही Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna. Oh, अरे very nice. वाह, अपनी माला लिखा के लो अपनी माला तो अभी आपको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ रखिए नेक्स्ट आपको पढ़ना है भगवत गीता का. I would recommend that you study the Bhagavad Gita from chapter 1 to chapter 9 fully, thoroughly. ठीक है? तो इसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम मेरे जो हम टाइम देते हैं 6 महीना के देते हैं. जी तो भगवत गीता शुरुआत से पढ़ना है, इंट्रोडक्शन से लेके. ठीक है? इंट्रोडक्शन से लेके पूरा चैप्टर 9 तक पढ़ना है. इंट्रोडक्शन भी अराउंड 30 पेजेस है. जी तो सब गीता का बहुत सारे जो सपोर्ट मटेरियल्स हैं, जो प्रभुपाद जी का लेक्चर्स हैं, और हर चैप्टर का प्रभुपाद जी का लेक्चर्स हैं, और हमने जो इंग्लिश में लिया है, हिंदी में लिया है, जो सेशंस लिया है, उसका रिकॉर्डिंग्स होगा. हाँ, राहुल शेयर करेगा आपसे. तो आपको अभी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना है और सपोर्ट लेना है प्रभुपाद जी का लेक्चर से. और इफ यू वांट यू कैन टेक सम सपोर्ट फ्रॉम माय रिकॉर्डिंग्स आल्सो. और हम एवरी वीक सेशन करेंगे. विल ओनली डिस्कस ऑन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज एज वी गो. वी विल मेक ए शेड्यूल. ठीक है? तो गीता पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टमेटिकली फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है? तो दिस सेशन इज ओनली मेंट टू गिव यू इंट्रोडक्शन, क्या करना है आपको. ठीक है? आज अभी सितंबर 15th 14th है ना. तो आई सजेस्ट दैट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नेक्स्ट गौर पूर्णिमा तक आपको ये चरणाश्रय लेवल कंप्लीट करना है. ठीक है? ये टारगेट रखना है. अभी हमने बाहर घूमा है, वो है, ये सब जो है, आई डोंट वांट एनी रीजंस. हाँ, ठीक है? बाहर बाहर भी घूमेंगे तो हम खाता प्रसाद तो लेते हैं. कुछ भी करेंगे तो हमें करना ही है. 16 माला जब करना है और भगवत गीता हर दिन पढ़ना है. हाँ, जो जो हमने पढ़ा हुआ है अब तक डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे राज विद्या पढ़ा है, हाँ, पाथ ऑफ परफेक्शन पढ़ा है ना, हाँ, और बहुत सारे जो दूसरे दूसरे बुक्स पढ़ा हमने, बियॉन्ड बर्थ एंड द साइंस ऑफ सेल्फ, ये सभी बुक्स वास्तव में भगवत गीता के ही सबसेट है. यानी कि भगवत गीता से ही लिया हुआ है पूरा टॉपिक्स. तो आप भगवत गीता ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा. द लॉट ऑफ नाइस वंडरफुल टॉपिक्स. तो मैं क्या करूंगा, एवरी वीक वी विल डिस्कस ऑन द ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, सॉरी चैप्टर. और हम चाहते हैं कि आप एक चैप्टर पढ़ें. सी 6 मंथ्स, यानी कि मान के चलिए अभी 6 मंथ्स यानी कि 24 वीक्स और 26 वीक्स. ठीक है? तो 26 वीक्स मैं चाहता हूं कि इनिशियल एटलीस्ट 12 वीक्स में, 12 to 13 वीक्स में, यानी कि 3 महीने में आपको पूरा भगवत गीता का ओवरव्यू वीकली सेशन में मैं देता रहूंगा. आपको जितना जल्दी पढ़ना है, जितना जल्दी आपको समझना है, इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है? तो हम अभी आपको जो है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या करना है. वी कैन नॉट जो है डिले फर्दर. ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट लेवल दीक्षा का जो है वो आपको और जो है गीता पूरा पढ़ना है, भागवत भी पढ़ना पड़ेगा. फर्स्ट कैंटो टाइम लगेगा. ठीक है? हाँ, ह्यूमन लाइफ इज वेरी शॉर्ट. जल्दी हमें खत्म करना है, आगे बढ़ना है. सो मैं चाहता हूँ कि सिस्टमेटिक स्टडी होना है. आप हर दिन कम से कम आधा घंटा भी देंगे ना, बहुत है. आधा घंटा एवरी डे ऑफ 100 150 दिन, है ना, 150 days.
into 30 minutes is quite a time. Okay, it comes to 4, it's almost comes to कितना घंटा होता है? Around 75 hours is a very good time. तो I suggest that every day you read. जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है. गीता का बार बार पढ़ना पड़ता है. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, भगवान क्या बोल रहे हैं. बिकॉज भगवत गीता इज ABCD, बेसिक्स, वेरी बेसिक. इतना तो पता होना ही है हमको. जैसे हमें जो है सेंटेंस लिखने के लिए, वर्ड्स पढ़ने के लिए मिनिमम हमें अक्षर को सीखना है ना, आ ई उ है ना. तो दिस इज लाइक बेसिक्स. इतना भगवत गीता हमें समझ में आ गया, थोड़ा बहुत प्रिंसिपल्स हमारा माइंड में बैठ गया, तो बाकी सब आसान हो जाएगा. ठीक है, भगवत गीता इज नॉट डिफिकल्ट, वेरी सिंपल. ठीक है, हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन से ओवरव्यू चैप्टर वाइज. हम चाहते हैं कि 3 महीने में ओवरव्यू कंप्लीट करेंगे. आप जितना स्पीड में आप पढ़ सकते हैं, इट्स गुड फॉर यू, एंड रीड अगेन एंड अगेन. मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. ठीक है. देन सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, रीडिंग एवरी डे. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट वाज चैंटिंग 16 राउंड्स. सेकंड इज भगवत गीता इंट्रोडक्शन टू 9th chapter, reading, and reading every day. What is the frequency? Reading every day. ठीक है. And you have to follow the 4 regulative principles. What are the 4 regulative principles? Deepak ji. हाँ फिर फोर प्रिंसिपल, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, intoxication, no gambling, no illicit sex, and what happens? कल्पना माता जी, आप. No meat eating. No meat No eating. meat eating. No No meat meat eating. eating. मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है. हाँ, नो मीट ईटिंग, वही मांसाहार नहीं करना है ना. जुआ नहीं खेलना है. हाँ, और नशा नहीं करना है. नशे में कॉफी टी भी आता है. कॉफी टी नहीं पीना है. ठीक है. कॉफी टी पी रहे हैं? नहीं, छोड़ दिया. नहीं. Last 2 years प्रभु जी. लास्ट 2 years से स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं प्रभु जी. चलो, वेरी गुड. तो कॉफी टी भी नहीं पीना है. ठीक है. कॉफी टी में क्या होता है? नशा होता है, कैफीन. ठीक है. तो नशा करने से क्या होगा? क्या बोलिए? I have become little infamous in my company, प्रभु जी. No problem. Good to become infamous for fitness. ठीक है. Just to let you know, I was in Copenhagen for 1 week in Europe, and it is like you can't find any food there. So for at least lunch, I skip twice or thrice, so there's nothing available in the whole canteen. You can eat salad, you can eat fruits, or you take something from house. You have made some. You have made. You have made some. क्या करना है ना दीपक जी, आपको क्या करना है? कुछ ऐसे घर से है ना, कुछ पराठे कुछ लेके जाने हैं आपको. जी. मसाले पराठे जो रहेगा 3-4 दिन, 1 हफ्ता रहेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा. कुछ ड्राई आइटम्स लेके जाना पड़ेगा. दैट इज द ओनली सोल्यूशन. हाँ, एक ही चीज का रिग्रेट होता है प्रभु जी की, मतलब मांसाहार सामने हो रहा है और मैं बैठा रहता हूँ. बस वो एक चीज बड़ी रिग्रेट होती है कि मतलब I don't eat, but I have to still be with them. They are eating and I am just observing. This is really painful sometimes. No problem. अब आप देख रहे हैं, आप तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं. आप तो बैठे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं ना, इसलिए इस तरीके से. नो प्रॉब्लम. देखना अलग बात है. आपको यू आर नॉट, दे आर ईटिंग एट देयर ओन रिस्क. दैट इज व्हाट इट इज. पूरा दुनिया में ऐसे होता है. आपको अपने तरीके से आपको जाना है, बस आपको करना है बस. See,
You have to take care of your personal life. The life very important. हमारा पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ हमें हैंडल कर, nobody will come and help us in any way. ठीक है? Yes. हमें ऑडिबल? हरे कृष्णा. Yes. हरे कृष्णा. मैं ऑडिबल हूँ सबको? हाँ, audible है. Yes. हरे कृष्णा. Yes, yes, Prabhuji, you are. हाँ, तो सचिन has come. हरे कृष्णा. Yes, Prabhuji. हरि बोल. Yes, Prabhuji, I have come, Prabhuji. वो DSP के पास गया था. ओके. हाँ, किसके पास? वो that festival thing, Prabhuji. Where you are gone? वो ASP आए थे ना, हाँ? Prabhuji. ASP जो आए थे. अच्छा हाँ. अच्छा अच्छा, ठीक है. ओके. वीडियो इज नॉट वर्किंग, आई थिंक. वीडियो मैं दिख रहा हूँ सबको? हाँ. हाँ, Yes, Prabhuji. clear. हरे कृष्ण. Yes. हरे कृष्ण. हाँ, ठीक है. आपका वीडियोस नहीं चल रहा है, फ्रीज हो गया. ठीक है. एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट हो गया. शुभ्री माता जी, कितना पॉइंट्स हुए अभी? Yes, Prabhuji, अभी 3 points हो गए. Chanting, reading, क्या बोलिए? and 3 repetitive points. principle. Chanting 16 rounds. रीडिंग read एवरी डे. read Bhagavad Gita every day, chapter 1 to रीडिंग 9. भगवत गीता, नॉट 1 to 9. इंट्रोडक्शन टू 9. Yes, इंट्रोडक्शन टू 9. from- yes, Prabhuji. आप चेंज कीजिए उसको. इंट्रोडक्शन टू 9th chapter. That is second point. Third point is separately right. Reading every day is a separate point. Okay, ठीक है Prabhuji. Third point is reading every day is a separate point. Don't mix with that Bhagavad Gita. Reading every day is a separate point. नित्यम भागवत सेवया. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हर दिन पढ़ना ही है, कुछ भी हो. हाँ, मैं बिजी था, वो था, ये था, वो सब अलग रीजन है. हमें पढ़ना ही है. एंड फोर्थ पॉइंट है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना. ठीक है? नो मीट Yes. ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स. ठीक है? देन फिफ्थ पॉइंट है राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली यानी कि कितना बजे उठना है. इंपॉर्टेंट. कितना बजे उठेंगे? हरे कृष्णा. Yes, Prabhuji. So, Prabhuji, वीडियो उसके लिए भी प्रॉब्लम है let क्या? us set a deadline. Guidelines. Okay. So now, if you're getting up at 6 o'clock, okay, it is also early. People will say, मैं 7 बजे उठूंगा, वो भी अर्ली है. सब अर्ली, सब लोग जब कितना बजे उठते हैं वो अर्ली हो जाता है. तो वो आपका स्टैंडर्ड होगा. ठीक है? हमें उठना है और कम टू द स्टैंडर्ड व्हाट प्रभुपादा वांट्स अस. ठीक है? आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको 10 बजे तक आपको कुछ ड्यूटी है आपका. अंडरस्टैंडेबल. तो यू गेट अप एट जनरली यू शुड कीप मिनिमम ऑफ 6 hours स्लीपिंग टाइम विथ नो डिस्टर्बेंस. तो आप 10 बजे भी सोएंगे ना, 4 बजे तक आपका नींद काफी हो जाता है. तो आपको 4 o'clock उठेंगे तो 4:30 तक रेडी हो सकते हैं मॉर्निंग के लिए. Because why we are recommending morning getting up is, सुबह उठेंगे तो आपको सुबह का जो टाइम है ना, एक आरती करके, मंगल आरती करके 10-15 मिनट चैंटिंग करना इंपॉर्टेंट है. सुबह का चैंटिंग हो गया तो मान के चलिए आपको पूरा दिन हो गया. सुबह चैंटिंग नहीं हुआ तो पूरा दिन आपको माइंड में ओ चैंटिंग नहीं हुआ, पूरा दिन हो रहेगा. तो सुबह में कितने ज्यादा आप चैंटिंग कर सकते हैं उतना अच्छा बेटर है. तो योर टाइम, दैट मॉर्निंग टाइम इज अ ब्रह्म मुहूर्त टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. उसमें उस टाइम में चैंटिंग करेंगे तो बहुत बड़ा जो है उसका बेनिफिट रहेगा पर्सनली. और सुबह उतना जल्दी जो है, जल्दी नहीं है वो, नॉर्मल जो प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड है, उस टाइम उठना फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी गुड. ठीक है? तो अभी आप 6 बजे उठ रहे हैं, 6:30 उठ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या है ना,
15 मिनट्स कम करते जाइए एवरी मंथ, तो आ जाएगा वो स्टैंडर्ड 3-4 महीने में, 6 महीने में। कि 6 बजे उठ रहे हैं तो कल से प्लान कीजिए कि 5:45 को उठना है। तो आपका नेक्स्ट प्रीवियस डे का जो एक्टिविटीज हैं उस तरीके से प्लान करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम यू स्लीप। ठीक है। हाँ, अभी हमारा आदत हो गया है कि हम देर रात तक जागे रहेंगे, 11 बजे 12 बजे। 12 बजे सोएंगे तो 4 बजे कैसे उठेंगे? नहीं होगा। 12 बजे सोएंगे तो उठेंगे 8 बजे 7 बजे। So this whole even modern science, any no medical Ayurvedic science, everybody says that time from 10 to 3 is the time for sleeping. कभी कभी कुछ आगे पीछे होता है, रेयरली, ओके। कभी 1 महीने में 1-2 दिन ऐसा हो गया, अलग बात है। नॉर्मली स्पीकिंग शुड बी ऑन बेड by 10 o'clock. Unless some duty is such that you cannot sleep 10 o'clock, I have to sleep at 11 o'clock. If not 10, at least 11 you should sleep. तो 6 घंटा रखेंगे तो 11 to 5 6 घंटा हो गया। तो इस तरीके से गेटिंग अप अर्ली इज इंपॉर्टेंट। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, प्रभुपाद बोलते हैं, मेक द मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। ठीक है। जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे तो क्या होगा? यू विल बी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी वाइज। देखिए हमारे जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ना, गांव में कितना बजे उठते हैं? उठ जाते हैं ना 3-4 बजे जी। सुबह। हाँ, जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि वो जल्दी सोते हैं। हाँ, वो 8-9 बजे सो जाते हैं तो उठ जाते हैं, बिकॉज बॉडी रिक्वायर्स 5-6 आवर्स ऑफ रेस्ट मैक्सिमम। उसके बाद जो है बॉडी विल बी वेरी एक्टिव, बिकॉज उस टाइम में जब सोने का टाइम में सोएंगे ना, वो ठीक है। लेट नाइट तक उठ के रहना, कुछ बिजी रहना मोबाइल में, कंप्यूटर में, टीवी देखना, ये सब चीजें है ना, विल ओनली स्पॉइल योर हेल्थ। इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस। I also used to sleep late, get up early. My health got spoiled because of that. I strictly made a point, 9:30 10 o'clock I should be on bed, whatever it is. Right? World will not stop. तो दुनिया बंद नहीं होगा आप जल्दी सोने से, यानी कि आपको टाइम पर सोने से, जल्दी नहीं बोलो, टाइम पर सोने से। इंपॉर्टेंट पैराडाइम टू चेंज। ठीक है। तो आपका शेड्यूल ऐसे बना देना है लाइफ में कि आपको नेचुरोपैथी एंड ऑल दी अदर वेरी डिफरेंट मेडिकल सिस्टम से आपको सोने से पहले 2 घंटे पहले आपको खाना है, प्रसादम लेना है। यानी कि यू हैव टू प्लान इन ए वे, आपका डिनर 7 बजे से 8 बजे के अंदर हो जाना है, तो 2 घंटा मिलेगा आपको 10 बजे तक। क्योंकि जो आप प्रसादम लेते हैं, आप लेट करेंगे तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, रात को नींद नहीं आएगा ठीक से। So all these are important factors. So you should plan your day in a way that you are giving time for your other activities and most importantly quality time for Krishna consciousness. तो ये जल्दी उठने का जो सबसे important point क्या है ना, चैंटिंग करना है। ठीक है। चैंटिंग विल बी वेरी मच फोकस्ड। सुबह का चैंटिंग हो गया, एज आई टोल्ड यू, योर डे इज डन। आपको पूरा दिन हो गया, बन गया। सुबह कितना टाइम हो सकता है चैंटिंग करना है कि उस टाइम से आप उठेंगे चैंटिंग करेंगे, अच्छी बात है। मान के चलिए आप 5 o'clock भी उठ रहे हैं, आधा घंटा रेडी होने को हो गया, 5:30 to आप 7 o'clock तक चैंटिंग करें, 1.5 hours वी कैन चैंट 12 राउंड्स, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा शेड्यूल बनाएंगे तो ठीक रहेगा आपका। सो एवरीबडी, आपका पर्सनल लाइफ में आपका जो तरीके से आपका लाइफ चल रहा है, आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको शेड्यूल बनाइए। हाँ, किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो पर्सनली 1-on-1 वी कैन डिस्कस। ठीक है। तो सुबह हो सके तो, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन प्रभु जी, मतलब जस्ट फॉर इंस्पिरेशन, आपका रूटीन क्या रहता है प्रभु जी, और कैसे आप मैनेज करते हैं? जैसे अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो डू यू टेक सम रेस्ट इन द आफ्टरनून, मतलब हाउ यू मैनेज प्रभु? My routine, I'll tell you. I get up at 3:40 every day. 3:40, 3:50. My alarm rings and I get up.
ठीक है। विदाउट सो अलार्म कभी कभी बाद में बजता है, वो जब उठ जाता हूँ। लेकिन वो टाइम हो गया, माइंड में है ना, सेट हो गया वो, ठीक है। अनलेस इट इज नॉट टू समटाइम्स वंस इन ए वाइल ट्रैवलिंग कुछ है तो अलग होता है। नॉर्मल शेड्यूल क्या है कि 3:40 उठ जाते हैं, तो रेडी होके नहा धो के वेयर फ्रेश क्लोथ्स, गो टू आरती। तब तक वो 4:25 तक पहुंच जाते हैं, 4:25 4:30 तक मंदिर पहुंच जाते हैं, ठीक है। मंगल आरती हो गया, मंगल आरती 4:30 to 5:15, ठीक है। 5:15 से 7:15 तक चैंटिंग होता है, 16 राउंड्स, ठीक है। 7:15 से 8 बजे तक दर्शन आरती गुरु पूजा होता है, और 8 से 9 तक भागवतम क्लास होता है। यानी कि हमारा 4:30 से 9 o'clock तक मंदिर में जो कार्यक्रम है उसको पूरा हम अटेंड करते हैं। जी 9 o'clock के बाद हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, मान के चलिए हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। तो सब रिफ्रेश होके सब रेडी होने तक 10-10:15 तक हम रेडी हो जाते हैं, और नॉर्मल सर्विसेज जो है वो करने लगते हैं, ठीक है। देन अराउंड 1-1:30 वी टेक ए ब्रेक फॉर लंच। लंच करने के बाद अराउंड हाफ एन आवर वी जस्ट डू सम अदर थिंग्स व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पर्सनली। So around 2:30 we are ready for again another service, next service. So 2:30 to around mostly I'm doing my normal activities, services. 2:30 to around say 5:30 6 o'clock. After that I do some exercise for half an hour to 40 minutes every day, because that is also important for my health. Then at around 6:45 7 I'll have whatever dinner I have, little my simple dinner. उसके बाद I will if any other meals etc I'll do, and by 8 o'clock I'll try to read Prabhupada books for half an hour to 1 hour. Then around by 9:30 I'm ready for sleep. ये मेरा शेड्यूल है। So this is the routine. मतलब So अब 9:30 10 o'clock सो जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली 3:30 3:45 उठ जाएंगे। कभी कभी भी ट्रैवल होता है कुछ, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है आगे पीछे। तो ये नॉर्मल शेड्यूल है हमारा, टेम्पल में रहेंगे तो, ठीक है। तो बाहर में आप जिस तरीके से आपको करना है आपको कर सकते हैं कि इसी 24 आवर्स इट इज एट योर डिस्पोजल। 24 घंटा आपके हाथ में है, तो 24 घंटे में आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं ये सब यू शुड डिसाइड। प्रभुपाद जी ने एक फ्रेमवर्क दिया है। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू मॉर्निंग चैंटिंग इज इंपॉर्टेंट इज, सुबह का एटलीस्ट 2-3 घंटा आप इस तरीके से स्पिरिचुअल एक्टिविटी में बिताएंगे। एटलीस्ट आपको जब ऑफिस नहीं है, नॉर्मल शेड्यूल से आपको छुट्टी है, तो दिस यू शुड फॉलो, ठीक है। सुबह का एटलीस्ट 3 घंटा मिनिमम चैंटिंग एंड आरती एंड हियरिंग ए क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसको बोलते हैं साधना प्रोग्राम। प्रभुपाद जी बोलते हैं साधना इज गोइंग टू बिल्ड योर स्पिरिचुअल फाउंडेशन। सुबह का टाइम में और कुछ नहीं करना है हमको। सुबह टाइम में ये जो है चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, अदर भागवत सुनना है, ठीक है। ऑफरिंग के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम निकाल के उसको भोग बनाने का, ठीक है। आई एम टेलिंग अबाउट सैटरडे संडे और सम हॉलीडेज समटाइम्स। नॉर्मल डे में ठीक है आपका अलग शेड्यूल होता है, तो सुबह थोड़ा चैंटिंग कर लिया, कुछ बचा है तो शाम को कर लिया। बट इन ए डे 24 आवर्स में आपको चैंटिंग कंप्लीट करना है। डोंट ब्रेक इट टू मेनी पार्ट्स। चैंटिंग भी जो है हो सके तो 1 सीटिंग में करिए, नहीं तो 2 मैक्सिमम 3 सीटिंग। यानी कि आप सुबह कुछ 6 राउंड कर लिया, फिर से दोपहर में और कुछ 6 राउंड कर लिया, शाम को और बाकी राउंड कर लिया, ये 3 सीटिंग्स। मोर देन 3 सीटिंग जो है फोकस कंसंट्रेशन नहीं रहता है। सो चैंटिंग शुड बी डन व्हेन यू सिट, डिसाइड मुझे कितने राउंड जप करना है। मुझे 4 माला करना ही है, अभी नहीं उठूंगा 4 माला तक, 8 माला करना ही है, इज इंपॉर्टेंट। हाँ अभी बैठेंगे तो कितना माला होगा पता नहीं है आपको, आप अलग अलग भाग रहे हैं तो पूरा दिन चैंटिंग करते रहेंगे आप, ऐसा
करिए। इनिशियली आई रिकमेंड दैट यू स्टार्ट एंटरिंग, कितना बजे उठे, हाँ क्या क्या किया हमने, यानी कि कितना बजे उठे, कितना बजे चैंटिंग शुरू किया, एटलीस्ट मेजर थिंग्स इन अ डे यू नोट डाउन, वो रेफरेंस हो जाएगा नेक्स्ट डे आ जा इसे क्या मैं इसे इंप्रूव करना है मुझे। ये सब हमने जो है, जब हम मंदिर में शुरुआत में जब नए नए डिवोटीज जाते ज्वाइन होते हैं, उनको साधना शीट होता है, उनको फिल करना पड़ता है। मंगल आरती कितना बजे आए, चैंटिंग कितना बजे शुरू किया, कितना बजे एंड किया। कभी चैंटिंग सुबह शुरू हो गया, खत्म भी नहीं हुआ, कुछ इतना वो भागदौड़ हो रहा है कि बस 10 बजे भी शुरू खत्म नहीं हुआ, ऐसे हो सकता है। सो इट विल रिफ्लेक्ट व्हाट इज अवर स्टैंडिंग। ठीक है, कभी कभी ठीक है, नॉट नॉर्मली, रेगुलरली, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सुबह चैंटिंग करके, चैंटिंग कितना होगा होगा, सुबह नहीं तो शाम को एक आरती जरूर करना है। और एवरीडे जो है प्रभुपाद जी का आरती, भगवान का आरती किया, प्रभुपाद जी गुरु पूजा, गुरु पूजा आप करिए। गुरु पूजा यानी कि आपके घर पे प्रभुपाद जी को आरती करिए, नहीं तो मंदिर में जो गुरु पूजा होता है उसका रिकॉर्डिंग आप लाइव देख सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं, तो लगभग 10 मिनट होता है। These are some things which you have to do. चैंटिंग, आरती, गुरु पूजा, ठीक है, एंड वन क्लास फ्रॉम प्रभुपाद और एनी सीनियर डिवोटी। कभी कभी बैंगलोर से लाइव आ सकता है, वो देख सकते हैं। वृंदावन से भी कभी लाइव होता है, वो देख सकते हैं। नहीं तो प्रभुपाद जी का तो प्रभुपाद वाणी है, हाँ, हर दिन एक लेक्चर सुनना ही है। नित्यम भागवत सेव्या इज अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, रीडिंग जो करते हैं उसके अलावा, यानी कि दिन में एटलीस्ट 3 hours, 3 to 3.5 hours रिक्वायर्ड फॉर यू टू ऑब्जर्व माइंड इन कृष्णा सर्विसेस। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट योर साधना। ठीक है, राइजिंग अर्ली, अर्ली आई नॉट डिफाइन अदर कितना बजे, या आप देख लीजिए कितना बजे आप उठ रहे हैं। मैं तो आपको बैकग्राउंड दिया क्या करना है। सुबह जितना आप टाइम लेकर चैंटिंग जितना ज्यादा हो सके करेंगे तो अच्छी बात है। तो अकॉर्डिंगली आपका प्रीवियस डे को प्लान करना है। आपको प्रीवियस डे नाइट में कितना बजे सोएंगे आपको प्लान करना है। सब कुछ प्लानिंग से चलता है, कि बॉडी भी मेंटेन करना है। ठीक है, बॉडी ठीक से नहीं है तो क्या करेंगे, चैंटिंग में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू सी दैट द हेल्थ इज टेकन केयर, हेल्थ इज मेंटेन। ठीक है, देन आफ्टर दैट अदर थिंग्स विल बैलेंस। हेल्थ ठीक है तो सब चैंटिंग भी अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। ये तो पूरा हेल्थ ठीक नहीं तो पूरा माइंड उधर जाएगा, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है ना। प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा हमारा इन टर्म्स ऑफ एनी वर्क। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया साधना। ठीक है, साधना में इतने सारा पॉइंट्स हमने बता दिया है। देन घर पे जो है आपको कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिसेस जो है फॉलो करना है। जैसे आपको ऑफरिंग करना है, ऑफरिंग मंत्रास हमने पढ़ा, हमने समझा हुआ है। जो खाते हैं सब प्रसादम ही लेना है। और आपको जो है कितना हो सके आपको आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट इन अ मंथ आई विल कनेक्ट 2 families, 3 families, आई इंट्रोड्यूस देम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस तरीके से इंट्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि एवरीबडी इज अ डिफरेंट लेवल्स। कभी कभी आप एक बारी बोल देंगे किसी को तो उनको अच्छा लगेगा और सीरियस हो जाएंगे, और कभी कभी होता है कि हम 2 3 4 बार मिल लिया फिर भी उनको इंटरेस्ट नहीं। तो फॉर सच फैमिलीज ओके, स्लोली विल कल्टिवेट दम। जिनको अब हमें जो है कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिसेस क्या होता है कि आपके घर पे सैटरडे संडे, हाँ, आप 2 3 फैमिलीज को बुलाइए, बात कीजिए, कीर्तन कीजिए, कैसे हो रहा है, क्या चैंटिंग करते हैं, कैसे करते हैं। तो जस्ट व्हेन यू आर विथ योर नेबर्स और वेल नोन पीपल, यू शुड स्टार्ट। जैसे आप जितना आप इस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, अदरवाइज ओके आई एम प्रैक्टिसिंग, इट इज नॉट इनफ।
मेरा प्रैक्टिस के साथ दूसरों को भी हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस देने का हमारा कोशिश होना है, तभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसे किया। प्रभुपाद जी वृंदावन से अमेरिका नहीं जाते तो हम इस्कॉन तो एस्टैब्लिश नहीं होता है ना। सो इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी हम प्रभुपाद जी के चरणाश्रय ले रहे हैं, तो उनका उनका इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को सबको देना है, कितना हो सके उतना देना है। सो एक हमारा पर्सनली एक कमिटमेंट करना है, ठीक है। एवरी मंथ मे बी 1 फैमिली 2 फैमिलीज कनेक्ट करेंगे धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा, आपको भी, आपका माइंड जो है काम कर रहा है। अच्छा, मुझे उनसे मिलना है, इनसे मिलना, इनको बात करना है, इनसे बात, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किस तरीके से टच में रहना, ये बात, ठीक है। और उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंस्पायर करना है, ठीक है। तो कि आपको आप गीता पढ़िए, आप जप करिए वनमाला, तो ये इंस्पिरेशन करने के लिए आपका टाइम देना पड़ता है आपको, हाँ, एक फैमिली को, एक आदमी को। तो उसलिए आपका जो है घर पे जब प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, तो उसे देखकर लोगों को इंस्पिरेशन होगा, हाँ तो आपके घर पे तो होता है, मुझे अच्छा लगा, मुझे भी करना है, दैट फीलिंग। तो वो फीलिंग आएगा तब आप घर पे आप करेंगे, तो ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसे मैंने बोला, 6 महीने में ये पूरा आपको थरो हो जाना है, 9 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता विद इंट्रोडक्शन, एंड नेक्स्ट 3 months आई विल कंप्लीट द ओवरव्यू चैप्टर वाइज। और कुछ भी क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल प्लान विच आई एम हैविंग। सो नेक्स्ट गौर पूर्णिमा तक आपको रेडी हो जाना है चरणाश्रय लेने के लिए। ओके, एनी क्वेश्चंस? क्लियर है? क्लियर? Yes. प्रभु जी, जैसे अभी छुट्टी के दिन सपोज हम जल्दी उठे 4:30 मतलब 4 o'clock, और आप बोल रहे हैं कि मंगला आरती करो, से 2 दिन भगवान की मंगला आरती कर दी, फिर बाकी के 3-4 दिन क्या होता है प्रभु जी, रात का डिनर ही 9:30-10 बजे होता है, तो वो सोते सोते 12 बजती है। तो फिर यदि 1-2 दिन भगवान की मंगला आरती करें और 5 दिन नहीं करें, ऐसा पॉसिबल है? या फिर मंगला आरती करें ही ना और सीधे उठ के अच्छी चैंटिंग बात है करें? ना, अभी आपने 2 दिन तो शुरू किया, अच्छी बात है, शुरू कीजिए। हम पॉजिटिव देखेंगे, नेगेटिव नहीं देखेंगे। 2 दिन तो शुरू किया, कुछ नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 दिन कर रहे हैं अभी, वो अच्छी बात है। धीरे धीरे आदत पड़ेगा वो, नो प्रॉब्लम। 2 दिन शुरू कीजिए, सैटरडे संडे कीजिए। बिकॉज तो इधर बहरीन में प्रभु जी टाइम ऐसा चेंज है ना बाकी साउथ अफ्रीका और उससे, तो हमारा मतलब कॉल मेरा तो प्रभु जी 8 बजे तो हम्म, ऑफिस खत्म होता है तो 8 8:30 पे, नो, तो उसके बाद इसलिए हम देखिए, आपका अर्ली मॉर्निंग क्या है, हम किसी को स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं ठीक है, आपका अर्ली मॉर्निंग हो सकता है 7 बजे, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो हम क्या बोल रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, तो आप 6:30 उठने की कोशिश कीजिए, जी। नहीं, वो तो मैं इस चाहता हूँ तरीके प्रभु जी से। कि उठना तो खुद ही चाहता हूँ। देखिए, जब तक आपके तरफ से वो जो डिटर्मिनेशन है होगा ना, कि मुझे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करना है, क्योंकि हमें जितना हो सके प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड क्या है उसके हिसाब से चलना है, कि हमारा हर सी एवरीबडी, हर हर व्यक्ति का जीवन में 24 आवर्स ही होता है हर दिन वो 24 आवर्स को आपको कैसे मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। 24 आवर्स से जितना हम उसका पूरा बेनिफिट उठाएंगे इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी ने हमें एक शेड्यूल दिया है, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। जैसे हमारा मंदिर में क्या होता है, 4:30 to 9 o'clock, मान के चलिए 4.5 hours, ऑल डिवोटीज हैव टू अटेंड, आइदर इट इज सीनियर डिवोटी, जूनियर डिवोटी, न्यू भक्ता, कुछ कोई भी हो, ये सबके लिए कार्यक्रम ओपन है और सबको करना ही कंपलसरी है, हमारा मंदिर का जो फुल टाइम मिशनरीज को। सो what I want to tell you is, come closer to the standards of what Prabhupada wants us. प्रभुपाद जी जो चाहते हैं उसके उसके लेवल पे आने का हमारा कोशिश होगा। उससे क्या होगा, हमारा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा और हमारा जो प्रैक्टिसेस में और सीरियसनेस हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे ना तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में सीरियसनेस नहीं होगा, तो वो ऐसे ऐसे रहेगा, साल बीते जाएंगे बस। इट विल नॉट हैव दैट दैट सॉर्ट ऑफ सिंसियर एस्पेक्ट ऑफ, हाँ ये करना ही है, ऐसे करना है, ये ये पॉइंट जो रियलाइजेशन नहीं आएगा, ये पॉइंट,
ठीक है, तो इट्स नॉट बिकम अ वेरी फॉर्मल, यू नो, ठीक है, कि वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना है। वो थोड़ा उसके प्रति, जैसे भगवान बोलते हैं मैया सक्त मना पार्थ, 7 चैप्टर में बोलते हैं, हाँ मेरे प्रति आसक्ति बढ़ाओ। हाँ, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को। तो आसक्ति के लिए अलग से आपका कुछ टाइम होना है, एंडेवर होना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो नो प्रॉब्लम। आप हो ठीक है, वीकली 2 दिन कर रहे हैं, अच्छी बात है, शुरू कीजिए एटलीस्ट। मंगल आरती आप 4:30 नहीं है 5 कीजिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसके हिसाब से उस टाइम में चलने की कोशिश कीजिए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डिसिप्लिन। आपको पता चला कि हाँ ये करना है, नेक्स्ट आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन, है ना। पूरा भगवत गीता पढ़ेंगे ना, ये 2 ही चीज भगवान बोलते हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो बोल रहे हैं, कि नॉलेज एंड डिसिप्लिन। हाँ नॉलेज, हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ आत्मा का ये कर्तव्य है, ये नॉलेज है। उसे कैसे अप्लाई करें, भगवान उसको बारे में बताया हुआ है गीता में, प्रभुपाद जी बताते हैं प्रैक्टिकली क्या करना है। तो जब हम सुबह जल्दी उठने का कोशिश करेंगे तो ये बैकग्राउंड से उठ रहे हैं कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा के लिए आवश्यकता है, आत्मा को जप करना आवश्यक है, आत्मा को इस तरीके से भगवत भक्ति में लगना आवश्यक है। इस तरीके का जो अंडरस्टैंडिंग सब बैकग्राउंड में ठीक रहेगा तो आगे बढ़ने में बहुत इजी हो जाता है। तो ये पॉइंट है, नॉलेज एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान भी बोलते हैं जब तक हमारा मेंटल डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सटर्नली कुछ रूटीन जो है होता रहेगा, सब उठेंगे, ब्रश करेंगे, नहा धोएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, वो सब रूटीन में हो जाता रहेगा, वो तो एक डिसिप्लिन बन गया। तो मेंटल डिसिप्लिन क्या होता है, मेंटल डिसिप्लिन यानी कि हाँ मुझे जब करना है, क्वालिटी जब करना है, मुझे जल्दी उठना है, ये डिसिप्लिन मेंटल डिसिप्लिन है। अभी आपका जो दूसरा एक्टिविटीज का फोर्सिबल आपको करना ही है, आपको वो तो बिना करके जो नहीं रहेगा। घर में जो है खाना बनाना है, खाना पकाना है और सबको खिलाना है, नॉर्मल रूटीन। हम क्या बोल रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के साथ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी साथ में करना है, ये बोल रहे हैं। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपको अंदर से आएगा, अंदर से आना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स? प्रभु जी ये मंथ में बटर मिल्क ले सकते हैं क्या? अभी तो बस और 2 दिन हो जाएगा, तो 2 दिन के बाद आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा। अभी सेकंड मंथ का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। हाँ। ठीक है, उसके बाद तीसरा मंथ शुरू होगा, तीसरा मंथ में मिल्क नहीं है, बटर मिल्क ले सकते हैं। ठीक है, खाली अब 2-3 दिन वेट करिए। अक्टूबर सितंबर 17 तक है, Yes, 17-16 एग्जैक्टली, जस्ट फाइंड आउट ऐसे कुछ है। तो बटर मिल्क तो जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि बटर मिल्क डायरेक्टली कर्ड्स को ना करते हैं ना, यूज करते हैं, तो Liquid. कर्ड्स का तो कुछ 1 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा। अभी छोड़ दिया हमने, हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? दूध नहीं लेना, दूध है, नेक्स्ट मंथ से दूध बंद है ना? दूध बंद है। नेक्स्ट मंथ से दूध बनता है। नेक्स्ट मंथ यानी कि नेक्स्ट चतुर्मासी शुरू होता है। यस यस। और डेट बता देंगे आप चतुर्मासी का क्या होगा। अभी मोस्टली आएगा, डेट आएगा, हो गया ऑलमोस्ट, हो गया, क्योंकि 17 अगस्त शुरू हुआ ना सेकेंड मंथ। हाँ अभी टाइम हो रहा है इसका भी। ठीक है, तो अब मैंने ग्रुप में कुछ फेस्टिवल डिटेल्स भेजा हुआ है। ठीक है, कल वामन द्वादशी है। जी। ठीक है, कल वामन द्वादशी है, तो आज एकादशी में हम हाफ डे फास्टिंग करना है, यानी कि दोपहर तक कुछ नहीं खाना है। ठीक है, आपने खा लिया? नहीं प्रभु जी भगवान को बनाना खिलाया था वो खा लिया। हाँ, भगवान को पूरे खा दिन का सकते। कर रहे हैं आज तो एकादशी। हाँ, आज तो पूरे दिन का फास्टिंग कर रहे हैं एकादशी। एकादशी फास्टिंग में भी एकादशी प्रसाद भी नहीं लेना है हाफ डे। हाँ वो बिल्कुल पानी पीना है। एकादशी प्रसाद भी He has not दोपहर तक taken कुछ नहीं anything. लेना है।
ये नहीं पता वेरी था गुड, प्रभु जी। so you are following, so good, हाँ, तो गुड। हाँ, एकादशी फास्टिंग में भी, एकादशी फास्टिंग यानी कि ग्रेन्स नहीं खाएंगे, तो इसलिए हाँ वामन द्वादशी कल है ना, द्वादशी में तो हम फास्टिंग नहीं करेंगे, जो फास्टिंग है आज कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद और दो फेस्टिवल है, जैसे मैंने लेटर भेजे थे ना लिस्ट में, एक मिनट देख निकालता हूँ उसको। हाँ ठीक है, एक तो वामन द्वादशी हो गया 15th को, 16th को भक्ति विनोद ठाकुर अपीयरेंस डे। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे जो संप्रदाय में गुरु हैं, उनका आविर्भाव दिन है, तो उस दिन दोपहर तक फास्टिंग। सॉरी प्रभु जी। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ये तपस्या करना है भगवान और भगवान के भक्तों का अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे, ठीक है। आविर्भाव दिन और तिरोभाव दिन हमें फास्टिंग करना है, वो डिटेल्स आता रहेगा, आई टेल राहुल टू पोस्ट रेगुलरली, ठीक है। तो कल के लिए आज फास्टिंग कर रहे हैं हाफ डे, और परसों जो है मंडे फिर से फास्टिंग करना है हाफ डे। कल तो फास्टिंग नहीं है, टुमारो, परसों 16th मंडे को फिर से फास्टिंग है हाफ डे, एंड 18th को कुछ फास्टिंग नहीं है, बस खाली प्रभुपाद जी का संन्यास स्मृति, प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था उसका थोड़ा स्मरण करते हैं, ठीक है। तो मैंने जो मंदिर में जो शेड्यूल है उसको भेज दिया है, ग्रुप में भेज दिया, आप देख लीजिए, ठीक है। तो जब हमें बोला एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट में कि इन द हाउस यू हैव टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, यानी कि आपको ये पता होना है कि हाँ कल वामन द्वादशी है, हाँ वामन देव का जयंती है, अच्छा मंडे को भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव है, ये सब आपको थोड़ा ध्यान होना है। घर पे आप कोई फेस्टिवल करते हैं तो आपको पहले से पता चलता है ना, तो ये है शेड्यूल। तो वैष्णव कैलेंडर, आप आईफोन यूज करेंगे तो आपको जी कैल बोल के एक वैष्णव कैलेंडर का ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो एंड्रॉयड में वैष्णव कैलेंडर बोल के ही एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सा ऐप है वैष्णव कैलेंडर एंड्रॉयड में। आईफोन में कौन सा है प्रभु जी? जी कैल, जी कैल, जी कैल, गौड़िया कैलेंडर, जी कैल, ठीक है, गौड़िया कैलेंडर में दिखाते हैं, जी ठीक है। कैल बोल के होता है, ठीक है, ठीक है, गौड़िया कैलेंडर बेसिकली वो जी कैल गौड़िया कैलेंडर, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें पूरा एकादशी सभी फेस्टिवल्स का पूरा डिटेल्स रहता है, और उसके हिसाब से हम फॉलो कर सकते हैं। देखिए सब कुछ है उसमें, मैं जी कैल निकाल रहा हूँ, जी कैल में देखिए पूरा एकादशी का डिटेल्स है, आज वामन द्वादशी का फास्टिंग करना है, सब डिटेल्स हैं, हाँ, और भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे सब डिटेल्स हैं, प्रभु जी ब्रह्म मुहूर्त का भी सब डिटेल्स हैं, ठीक है। हाँ, इस तरीके से हर चीज रहता है इसमें, जी कैल गौड़िया कैलेंडर, ठीक है। यार यहाँ पे नहीं होगा प्रभु जी। है एप्पल हाँ स्टोर में जाइए, जी कैल है, ब्लू कलर का जो है एक पूरा जी बोल के है। जी के बाद गैप है क्या प्रभु जी? जी के बाद गैप है? जी के बाद हाँ गैप है? यस यस, नहीं गौड़िया इधर तो गैप नहीं दिख रहा है, जी कैल गौड़िया कैलेंडर, एक मिनट में देखता हूँ। गौड़िया, मिलता था कैलेंडर, हाँ है ना, फर्स्ट वन ही है ना, देखिए गौड़िया कैलेंडर दिख रहा है आपको, दीपक जी देखिए स्क्रीन में नहीं देखिए, आ रहा प्रभु जी। ये क्या है ना, ये बहरीन है ना प्रभु जी, देखिए तो कुछ देखिए आप स्क्रीन में देखिए, आप यहाँ देखिए हाँ स्क्रीन में गौड़िया कैलेंडर, ये ऐसा लगेगा आपको, ओके। हाँ गौड़िया कैलेंडर, ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है प्रभु, ढूंढता हूँ प्रभु जी। हाँ हो मिल सकता है यहाँ जाएगा, पे कुछ सेक्शन होते हैं कुछ, कैप है क्योंकि गौड़िया, ये कैप कैलेंडर, जी ऐसे ऐसे देखिए, जी ऐसे होता है, जी कैलेंडर गौड़िया कैलेंडर, ठीक है, फर्स्ट वन,
दीपक जी, सर्च विद गौड़िया कैलेंडर कंप्लीटली तो आ रहा है। अच्छा, जी हाँ गौड़िया, हाँ बराबर, जी के एल से नहीं, हाँ ठीक है, जी हाँ, ये गौड़िया वाला है। कैलेंडर, गौड़िया कैलेंडर This one. सर्च करना। हाँ यस, ठीक है, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नाउ इट्स करेक्ट, वो यस फ्री है ऐप, यू कैन यूज। जी। ओके देन, so we'll come back again next week, meet। जी। तो तब तक के लिए आप शुरू कर लीजिए इंट्रोडक्शन पढ़ना, एवरीडे पढ़ना है। ठीक है अभी। तो प्रभु जी बोलिए। पानी पी सकते हैं फास्ट में? पानी भी नहीं पीना है 12 बजे तक? पानी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। पानी तो इज एज गुड एज फास्टिंग और नॉट फास्टिंग। ठीक है, पानी पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पानी पी सकते हैं, कुछ खाना नहीं है। पानी पीने का जो है बहाने से जूस पी सकते हैं। सब दूध शुरू शुरू हो जाएगा। दूध पी सकते हैं, नहीं, जूस दूध अवॉइड करिए, पानी पी सकते हैं। ठीक है, जी। ओके। हेल्थ रीजंस के लिए आपको नहीं हो रहा है, वो दैट इज स्पेशल रीजन। हेल्थ रीजन के लिए नहीं होगा तो अलग बात है, नॉर्मली हो सके तो करिए, क्योंकि फास्टिंग करना अच्छा है फॉर इन ऑल द वेज। क्योंकि भगवत गीता में 9 चैप्टर में एक श्लोका आता है, यहाँ पे भगवान स्पेसिफिकली बोलते हैं, हाँ, बहुत दृढ़ता से हमें करना है भक्ति, दृढ़ता प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, फास्टिंग करना ही है, एकादशी, अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे करना ही है। ठीक है, जैसे जन्माष्टमी में पूरा दिन, जब तक 12 बजे मध्य रात्रि तक उपवास रहना है। ठीक है, तो उपवास रहने से क्या होता है, तो हमें बार बार याद आता है कि अजय, अरे मैंने खाया नहीं, क्यों नहीं खाया? भगवान के लिए नहीं खाया, भगवान का जो है भक्त का आज आविर्भाव है, तो ये याद आता रहेगा। और प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि जैसे हम जितना फास्टिंग करेंगे हैं, उतना हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। कि लोग है ना, कंफर्टेबली लाइफ जीने का बहुत सारा उनका प्लान रहता है, हर टाइम हर 1 घंटे 2 घंटे में खाते रहना है। तो ऑस्टेरिटी यानी कि तपस्या का वैल्यू पता नहीं उनको। जब थोड़ा बॉडी को दंड देंगे ऑस्टेरिटी करके, एटलीस्ट नॉट द वे वी वांट, शास्त्रों में जिस तरीके से बताया हुआ है, देखिए जन्माष्टमी एक बार आ गया साल में, कुछ एकादशी 15 दिन में एक बार आता है, इस तरीके से कुछ कुछ तो दंड देना है शरीर को, पूरा आराम से लेना है, बस मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना है, ऐसे नहीं चलेगा। दंड होना है शरीर को, मन को, क्योंकि हमने इतना सारा कार्य किया है कि इस भौतिक संसार में आ गए। सो तपस्या यानी कि थोड़ा दंड देना, वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस, है ना, वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग इनकन्वीनियंस यानी कि थोड़ा बहुत असुविधाओं का स्वीकार करना शरीर को। ये लगता है हाँ भूख लग रहा है, हाँ थोड़ा टॉलरेट करो, हाँ, ये बात है। ठीक है, चलिए फाइन, सो विल क्लोज नाउ। प्रभु जी, एक पूछना था, ये कार्तिक उत्सव प्रभु जी फाइनल हो गया अभी कि कब होने वाला डेट्स? हाँ हाँ, कार्तिक मंथ का फाइनल हो गया है, वो डिटेल्स जी। आपको भेज देंगे, मोस्टली नवंबर 6 तारीख से होगा मोस्टली। अच्छा, ठीक है, 6। अच्छा नवंबर 6 को प्रभुपाद का अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे है। उसके बाद आई थिंक 7 8 9 10 ऐसे कुछ है, एग्जैक्ट डिटेल्स में देके आपको आपको शेयर। ठीक है, ठीक ठीक है, कुछ आने का प्रिपरेशन कर लेंगे उस हिसाब से। हाँ आइए आइए। हाँ, आप अभी अभी नितिन प्रभु बोल रहे थे कि आपने अभी आपका विला चेंज किया, आपने अपग्रेड किया। नहीं अभी नहीं हो हाँ, रहा प्रभु जी, वो मैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अवेलेबिलिटी का इशू है बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब फाइव अब में हम तो रेडी हैं प्रभु जी, लेकिन एक बार मिल जाए कोई ऑप्शन तो कर सकते हैं। सचिन हेल्प करेंगे आपको। सचिन जी, हाँ, हाँ प्रभु, वही मैं आई वाज टेलिंग 5 BHK अवेलेबल है। अरे 5 तो प्रभु जी बहुत ज्यादा हो गया। वो प्रभु आपके 5 सारे हम भी देख लेंगे 5 BHK कैसे होता है अंदर। प्रभु जी इतना तो अफोर्डेबिलिटी से ही बाहर है हमारे। तो 4 वाला जो था ना, वो जो केशव कुटीर, वो हम देख रहे हैं। अगर वो मिल जाता है तो वो हमारे लिए सुटेबल हो जाएगा, मतलब फैमिली जैसे फादर पेरेंट्स को भी लाना है, और हाँ। बेटा भी है, तो उसके लिए जी जी,
अच्छा है, अगर रूम्स रहेंगे तो अच्छा है, सब लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, जी जी। अच्छी बात वो है। क्योंकि हमने देख लीजिए, ले आप तो शाम लिया। कुटीर भी बोलेगा तो। हाँ, जी जी प्रभु जी। बोलिए। नहीं, वो हमने वो क्या हाँ, एक्चुअली आप एक शाम प्रभु जी, हमने एक संकल्प लिया है कि एक जो कमरा रहेगा वो हमने मतलब जब लेने से पहले हमने किया था कि वो भगवान का होगा कमरा, जो सबसे अच्छा कमरा होगा उस घर का, वो ओ, हम नहीं रहेंगे उसमें, भगवान रहेंगे। तो ये मेरा संकल्प था, तब जाके मुझे अच्छा। ये घर मिला एक्चुअली। हाँ, तब तक तो कोई उम्मीद ही नहीं थी इस घर की उम्मीद। तो तो एक भगवान का कमरा तो तो है अच्छा ही। बात है। आप पांच पांच बेडरूम का ले लीजिए, 5 बेडरूम का ले लीजिए, 4 रूम आपका, 1 रूम भगवान का। हाँ, काश प्रभु जी ले पाता, लेकिन मैं ठीक है। पूरी सेविंग लगा दूं तो भी नहीं होगा उसमें। देखिए, लेकिन मेरा क्या है बात ना कि सुनिए आप। देखिए, आप हाँ क्या बात है ना, अभी अभी लग रहा है, डर लग रहा है, क्या होगा क्या होगा। हाँ आप एक कदम आगे बढ़ेंगे ना, आप देखेंगे सब चीजें ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है। जी जी। मान के चलिए, अभी अभी पेमेंट इमीडिएटली नहीं होगा, मान के ओके, 4 महीना 1 साल तक कर देंगे, हो गया। 1 साल भी नहीं होगा प्रभु तो जी, ये नहीं हो पाएगा वो हाँ, साल। बहुत क्यों? मुश्किल। केशव कुटीर के लिए मैंने हिम्मत करी थी, मतलब मैंने अब सब कुछ हिसाब लगा के कि हाँ ठीक है, जो जितना मतलब कुछ यहाँ से लोन भी लेके या कुछ अपना जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो भी आउटलेट करके, ये सब कुछ लगा के चलो कुछ तो मतलब उसमें कर सकते हैं, तो वो लेके हमने वो किया था। हिम्मत आपको किया था केशव वो कुटीर हिम्मत किया था देखेंगे, उसका। केशव कुटीर का। आपने हिम्मत कर लिया, एक कदम और आगे हिम्मत कर दीजिए, शाम कुटीर ले लीजिए। नहीं, क्योंकि तो अदरवाइज ऑल्सो ना बेनिफिट बहुत ज्यादा है। मतलब प्रॉपर्टी आप देखिए ना, इंक्रीमेंटल प्राइस इंक्रीज होता है लेकिन प्रॉपर्टी डबल से भी ज्यादा हो जाती है। वो तो दैट बात इज सही वन है। एडवांटेज। और ओवरऑल एप्रिसिएशन में भी आप देखेंगे ना, तो श्याम कुटीर इज फर्स्ट रो। वो व्यू ना केशव कुटीर का है ना गोपाल कुटीर का है। वो तो है। तो वो उस तरह से सेवन एडवांटेज। बट ठीक से, प्रभु जी ये क्या है ना, अभी ऑलरेडी 50 क्रॉस कर चुके हैं, इतना बड़ा घर लेके थोड़े दिन बाद तो वो मैनेज करना भी मुश्किल होगा ना, मतलब तो इसलिए ऐसा सोचते हैं कि ऐसा घर लो जो खुद मैनेज कर पाए ना। अभी इतना बड़ा घर लेके वो मैनेज भी अरे नहीं होगा देखिए, कुछ टाइम के बाद। 4 बेडरूम 5 बेडरूम में, 4 बेडरूम 5 बेडरूम में 1 रूम ज्यादा बस। हाँ? तो अब चार उसकी बेडरूम तो रेडी है, आपका माइंड में हो गया है। यस यस हाँ, प्रभु जी। बेसिकली माता जी वही है कि मतलब सी इट दिस हाउस इज फॉर जनरेशंस, वृंदावन धाम। तो शायद ना अफोर्डेबिलिटी कभी भी आएगा। एंड भगवान नेचुरली जब आप वृंदावन धाम में वास का ध्यान बनाते हैं तो अफोर्डेबिलिटी आ जाता है, लेकिन बाद में चीज नहीं होती है। जैसे आप केशव कुटीर का भी देखिए। हाँ, तो वही है, श्याम कुटीर भी ना अभी कैंसिल एक यूनिट हुआ है। अदरवाइज सिंस लास्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स नो यूनिट जी। वाज अवेलेबल एंड हमें काफी लोगों को मना करना पड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। जी जी। तो यानी कि कितना प्रपोज दीपक जी, आपके भाई, 7 करोड़ है, आपका भाई है ना, पुणे में है ना, तो जी जी जी। 2 लड़कियां हैं, वो सब, सबको कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, तो घर अच्छा होना है। हाँ, आप सोचिए, उनसे प्रभु जी, बात मैं करिए। मेरे पास होता तो मैं तो हाँ ही बोल देता एक प्रभु बात जी। तो है, अभी आप 7 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे ना, हाँ, आई कैन अश्योर यू, इवन इफ यू रीसेल इट इन नेक्स्ट 1 year or 2 years, you will get double. प्रभु जी रीसेल प्रभु तो जी करना ही नहीं है रीसेल प्रभु नहीं जी, अब करना तो मुझे। डिसाइड कर लिया है कि वहीं हम रहना बोल रहे प्रभु हैं, प्रॉपर्टी का जो अप्रिसिएशन होगा ना, वो आप सोच नहीं सकते क्या होगा। नहीं एनीवे, वो ये हम जो जो हमें बोलना है हम बोल रहे हैं, बाकी आपका डिसीजन है, ठीक है, प्रभु जी, क्या करना है केशव आपको कुटीर आप अगर करिए। कहीं से मिल जाए तो बढ़िया है। तो हम मतलब उसको लेने के लिए बड़ा इच्छुक हैं, अगर कहीं से कोई भी अवेलेबिलिटी हो। जैसे एक था, लेकिन वो शायद वो अच्छा, अभी भी बोल रहे हैं दिसंबर तक प्रॉमिस कर रहे हैं कुछ। मैं तो इसको जल्दी करने के उसमें था कि अगर हो जाता है तो मतलब वी आर रेडी टू डू दैट। तो देखिए कुछ टाइम अगर कुछ टाइम आएगा सब हो जाएगा, जी टाइम आएगा सब हो जाएगा, डोंट वरी, जी जी। टाइम आएगा सब आ जाएगा, हो जाएगा, हाँ, टाइम आएगा। चलिए, हम देखिए देखते रहेंगे, जी। आप ही प्रार्थना करते रहिए भगवान का। सचिन जी से कनेक्ट कर लेंगे प्रभु जी हम थोड़ा। ओके, फाइन, मैंने सो एक्चुअली विल आपको, क्लोज नाउ। हाँ आपको बताने वाला था प्रभु जी, हाँ हाँ, लेकिन चलिए। मैंने जानबूझ के नहीं बताया कि मैंने कहा कुछ पहले हो तो मैं आपको हाँ, बताऊं, पूछूं आपसे। इसलिए अभी तक कुछ बोला नहीं नहीं था नहीं, इस वो चीज। पता चल जाता है, हमारे हाँ मित्र तो बोला कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छी बात है, मैंने बोला, गुड, ठीक, ठीक है प्रभु जी। प्रभु ओके, जी हम लोग हरे कृष्णा। सचिन हाँ प्रभु हम जी सचिन जी बोलिए। से बात कर लेंगे, एक मिनट प्रभु जी, आप सचिन जी रहेंगे? हाँ हाँ, हाँ हाँ, हम एग्जिट हो जाएं।
ठीक है प्रभु जी, आपको कृष्ण, हरे ठीक है, कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे ठीक है, कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण।